Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और हमने पिछली वीडियो में बात करी थी केमिकल इक्विलिब्रियम की और हम लोग एक्चुअली एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट पे। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है और कैसे हम मोल्स के साथ डील करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले सीखते हैं कि रिएक्शंस दो तरीके के हम पढ़ेंगे इसमें, होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में होते हैं। मतलब अगर रिएक्टेंट्स गैस है तो प्रोडक्ट गैस है, रिएक्टेंट्स जो है वो एक्वस फेज में है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड एक्वस फेज में है। ऑन द कॉन्ट्ररी हेट्रोजीनियस रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अलग अलग फेज में होते हैं। मतलब अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट गैसेस होंगे और ऐसा कुछ भी। तो हमें दो तरह की चीजें तो पहले पता होनी चाहिए कि हम किस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रिया को ऑब्जर्व करें या हेट्रोजीनियस को। फिर हम उस हिसाब से खेल पाते हैं ना, क्योंकि हमने बात करी थी, याद है कि प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स जो है उनकी वैल्यूज को, उनके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस को वन मान लेते हैं, हम वन मान लेते हैं। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए हम किनके साथ डील कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम जबरदस्ती उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं जबकि वो प्योर सॉलिड है, हमें वन लेनी है। तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि हम होमोजीनियस इक्विलिब्रिया के साथ डील कर रहे हैं या हेट्रोजीनियस। ठीक है जी, तो अब खेलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की एक होमोजीनियस रिएक्शन में, और हम सबसे पहले मोल्स के साथ डील करेंगे। जनहित में जारी एक छोटी सी बात है, अगर तो उसने रिएक्टेंट के मोल दिए तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं दिए तो वन मान लेना, इजी रहता है। ए नॉट मानने से ज्यादा इजी होता है वन मान के चलना। खेलना वैसे ही है जैसे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ मोल कॉन्सेप्ट में खेलते थे ना, बिल्कुल वही गेम है, बस समझना क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है जी, उससे पहले एक और छोटी सी बात कि कौन सा रास्ता अपनाए, निकालना क्या चाहिए, केसी निकाले कि केपी निकाले। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर केसी निकाल भी लिया तो भी केपी तक पहुंच सकते हैं, अगर केपी निकाल लिया तो केसी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि केपी और केसी का रिलेशन अपन लोग को पता है। लेकिन अब रास्ता चुने क्या अपन, ये भी तो जानना है। तो अगर तो उसने उस पूरी कथा जो क्वेश्चन की फॉर्म में दी है उसमें मोल्स की बात करी और वॉल्यूम की बात करी है तो हम केसी वाला रास्ता अपनाएंगे। और अगर उसने ये पूरी कथा में मोल्स की बात करी और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम की बात करी है तो मतलब हम केपी वाले जगह से होते हुए जाएंगे, वो वाला रास्ता अपनाएंगे। तो समझते हैं। अभी जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि भाई एक रिएक्शन है और मैंने यहाँ पे मोल्स दिए हैं कि ए गैस टूट रहा है बी गैस और सी गैस में, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम फेज में। यहाँ पे इनिशियली ए के ए नॉट मोल्स थे, मैंने एक डब्बे में ए लिया जो ए नॉट मोल्स लिए और फिर मैंने वो रिएक्शन चलाया, इवेंचुअली इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे ए कुछ रिएक्ट कर चुका होगा ना, तो अब अगर मुझे डब्बे में ए मिला तो वो बचा हुआ ए है ना, ए नॉट शुरू में हमने मोल्स लिए थे, कुछ रिएक्ट कर गए होंगे, जो बचा होगा वही तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होगा। तो जब आप लिखते हो ना टी इज इक्वल टू जीरो वटेवर, टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे जो लिखते हो रिएक्टेंट के नीचे, वो मोल्स नहीं होते जो रिएक्ट करे हैं, वो वाले मोल्स होते हैं जो बच जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे मान लो एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए, मान लो एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए, और अगर एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए तो ए बचा कितना, ए नॉट था, एक्स मोल्स रिएक्ट कर गए तो ए नॉट माइनस एक्स बचा, क्योंकि जो बचा डब्बे में तो इक्विलिब्रियम पे वही मिलेगा ना। ठीक है, अब बी और सी कितने बने मैम, आराम से स्टोकियोमेट्री खेलो, एक मोल ए लेते तो एक मोल बी बनता, तो एक्स मोल ए ने अगर रिएक्ट किया तो यार एक्स ही तो मोल्स बी का बनेगा, एक्स मोल्स ए ने अगर रिएक्ट किया तो एक्स ही मोल्स बी का बनेगा। और फिर अगर हम बात करें कि एक मोल ए एक मोल सी देता है तो एक्स मोल्स ऑफ ए एक्स ही मोल्स ऑफ सी देगा। तो इक्विलिब्रियम पे वो जो डब्बा था उसमें क्या क्या है, ए कितना बचा, बी कितना बना और सी कितना बना, मतलब रिएक्टेंट्स कितने बच गए और प्रोडक्ट्स कितने बन गए इक्विलिब्रियम पे, उनकी बात होती है। राइट, अब मेरे पास इक्विलिब्रियम पे सबके मोल्स हैं, वो वॉल्यूम देगा क्वेश्चन में तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। मान लो वॉल्यूम V है यहाँ पे, तो A की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, उसके मोल्स जो इक्विलिब्रियम पे मिले अपॉन वॉल्यूम, B की कॉन्सेंट्रेशन उसके मोल्स जो इक्विलिब्रियम पे मिले
अपॉन ये x है अपॉन वॉल्यूम, और C की कॉन्सेंट्रेशन उसके मोल्स जो इक्विलिब्रियम पे मिले अपॉन वॉल्यूम, यही हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस आ गई तीनों चीजों की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिखते हैं और उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स उनकी पावर में जाते हैं। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power their respective stoichiometric coefficients divided by the concentration of reactants raised to the power their respective stoichiometric coefficient। तो Kc क्या हो जाएगा? x by v into x by v अपॉन a नॉट माइनस x by v। ये एक्सप्रेशन हो गया। वो पेपर में तुमको a नॉट देगा, x देगा, v देगा, तो अब वो कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है? हो सकता है वो a नॉट दे, v दे, x दे, ये देगा और Kc पूछेगा, एक तरह का सवाल। दूसरी तरह का सवाल वो a नॉट देगा, v देगा, Kc देगा, x पूछेगा। यार यही इक्वेशन है, 3 लोग दिया, एक निकालना, इतना तो खेल ही लोगे, इतना तो मुझे भी विश्वास है। तो ये आ गया Kc का एक्सप्रेशन। पर सोचो उसने तुम्हें क्वेश्चन दिया, उसने उसमें मोल्स दिए, वॉल्यूम दी, तुमको पता है Kc का रास्ता अपनाना है, तुमने अपनाया, फटाफट बहुत बढ़िया खेला, बिल्कुल मजे ही आ गए। लेकिन उसने पूछ Kp लिया, तो क्या हो गया? तो डर जाओगे क्या? क्वेश्चन छोड़ दोगे कि अरे आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, लॉजिकली सोचो, उसने तुम्हें इनिशियल मोल्स दिए, उसने तुम्हें वॉल्यूम दी, तुमको पता चल गया ना Kc का रास्ता है, तुम निकालो Kc। जैसे ही Kc आ जाएगा तो Kp कैसे आएगा? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू दी पावर डेल्टा एन जी। आ गया यार Kp भी। Kc यहां से निकाल लेना, आर और टी की वैल्यूज तुमको पता ही होंगी, डेल्टा एन जी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स का सम, गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करोगे Kp आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, डरना क्यों है। जैसे फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन A गैस प्लस 2B गैस गिव्स 3C गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ A और 2 मोल ऑफ B आर प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। बहुत सारी बातें बता दी उसने। 1 मोल A का लिया है, 2 मोल B का लिया है, इनिशियल मोल्स दिए और वॉल्यूम दी। जैसे ही पढ़ो तुम्हारा दिमाग चलने लग जाना चाहिए Kc का रास्ता, उससे कभी गलती नहीं होती, क्योंकि हो सकता है वो Kp पूछ ले, पर तुम्हें पता है कि तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें Kc वाले रास्ते से जाना है। तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम चाहिए, Kc निकालना, फिर Kp का गेम खेल लेना। लेकिन अभी पढ़ते हैं इसने पूछा क्या। फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 1 atm एंड K इक्विलिब्रियम इज इतना ना। इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, डरना नहीं है बिल्कुल। Kc दिया, खेलना चालू करते हैं। A गैस प्लस 2B गैस गिव्स 3C गैस। ठीक है, यही सवाल है। इनिशियली क्या खेला उसने? एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब बिल्कुल नया नया जब शुरू हुआ है, 1 मोल इसका था, 2 मोल इसके थे। फिर हम रिएक्शन चलाएंगे, इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे। उस इक्विलिब्रियम तक आने के लिए कुछ A रिएक्ट कर चुका होगा, कुछ B रिएक्ट कर चुका होगा, है ना, और कुछ C बन गया होगा। पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर जब हम देखते हैं तो A कितना बचा है वो होता है उसमें, B कितना बचा है, द रिएक्टेंट्स कितना बचा है, और प्रोडक्ट कितना बना है। ठीक है जी, तो देखो, अगर मान लो कि X मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, मान लो X मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, तो अब मैं आगे की कहानी निकाल सकती हूँ। सोचो, अगर X मोल्स ऑफ A रिएक्ट किया, आपने शुरू में 1 मोल लिया, उसमें से X रिएक्ट कर गया, बचा कितना? 1 माइनस X मोल्स ऑफ A। सही बात। फिर आपने सोचना है, स्टोक्योमेट्री के अकॉर्डिंग खेलना है कि अगर X मोल्स ऑफ A रिएक्ट किया तो B कितना रिएक्ट किया होगा। सोचें, 1 मोल ऑफ A के साथ 2 मोल ऑफ B रिएक्ट करता है, तो X मोल ऑफ A के साथ 2X रिएक्ट कर गया होगा। पक्की बात है। अगर इसके 2X मोल्स रिएक्ट कर गए तो बचा कितना? इनिशियली 2 मोल लिया था, रिएक्ट कर गए 2X मोल्स, इतना बचा। मोल ऑफ B एट इक्विलिब्रियम बच गया। अब हम ये भी तो निकाल सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ C बना होगा। खेले, 1 मोल ऑफ A अगर मैं लेती तो 3 मोल C बनता। मैंने X मोल्स ऑफ A रिएक्ट कराया तो C कितना बनेगा?
3x मोल। 1 से 3 बनता है तो x से कितना बनेगा यार, 3x बनेगा। तो चलो जी, इसके 3x मोल हमें मिल गए एट इक्विलिब्रियम। क्या हमें वॉल्यूम दी है? बिल्कुल, 1 लीटर है। तो कॉन्सेंट्रेशंस निकाल लूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम वुड बी उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। देखो मुझे भी पता है 1 से डिवाइड करो, तो नहीं भी लिखती तो मेरे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो तो मैंने अभी तुम्हें 1 लीटर दिया है ना वॉल्यूम, मैं सिखा रही हूँ ना अभी। तो हो सकता है पेपर में वो 10 लीटर दे दे। तो अगर तुम आदत ही नहीं बनाओगे ये वाला स्टेप करने की, तो तुम तो 1 माइनस एक्स ही लिखाओगे वहां पे भी, तो गलत हो जाएगा ना। वॉल्यूम का फैक्टर भी तो है, इसीलिए इवन दो आई ऑल्सो नो कि 1 से डिवाइड किया तो सेम चीज आएगी, पर मैं फिर भी लिख रही हूँ ताकि आदत बने कि मोल्स निकाल के रुकना नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन तक आना होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितनी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे? उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितनी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे? उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये आ गई कॉन्सेंट्रेशंस। अब मेरे पास इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस आ गई। अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखती हूँ। कितना दिया? 27/4 दिया ना। चलो खेलें। K equilibrium, which is 27/4, is equal to concentration of C raised to the power उसका stoichiometric coefficient upon concentration of A raised to the power उसका stoichiometric coefficient into concentration of B raised to the power उसका stoichiometric coefficient। हाँ जी, तो 27/4 is equal to C कितना बना था? 3x क्यूब अपॉन कितना था इनिशियली? 1 था, और फिर x यूज हो गया तो 1 माइनस एक्स बचा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2x की पावर 2। अब इसको सॉल्व करना है। मुझे कैसे पता चला ये सॉल्व करना है? क्योंकि उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पूछा है। उसने पूछा है ये 3x/1 मोल पर लीटर की वैल्यू बता दे, तो उसके लिए x चाहिए यार, x यहाँ से आ जाएगा। तो 27/4 इज इक्वल टू 3 3 जार 9 3 जार 27x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बाहर निकाला यार तो उसका स्क्वायर बाहर आएगा ना। तो चलो ये क्या आ जाएगा? 27/4 एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स होल क्यूब कर दो। दिख रहा है तुम्हें 27/4 कटता हुआ? अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं यार, सॉल्व करो। 1 आ गया, 1 के इक्वल आ गया। 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/2 आ गया, क्वेश्चन खत्म। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 3x विच इज 3/2 मोल पर लीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ आई? ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो उसने हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी थी? उसने हमें इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दिए, उसने हमें वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दिया, और उसने हमें केसी दिया। उसने बोला जा बेटा खेल और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बता दे। अब यहाँ तो सी की पूछे, हो सकता है ए की पूछे, हो सकता है बी के पूछे। डरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ए की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स विच इज हाफ मोल पर लीटर आ जाएगा। और बी की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या है? 2 माइनस 2x बाय 1 कर देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, वॉल्यूम से डिवाइड कर रही हूँ मैं। तो 2 माइनस 2 इंटू 1/2 मोल पर लीटर, तो ये आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। आ गई यार सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। उसको बोलो जो पूछना भाई पूछ ले, हमें रास्ते समझ आ गए कि हमें कैसे कैसे निकलते हुए जाना है। जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हो, क्यों डर रहे हो? एक एक चीज लिखो ना जो उसने बोली है, और फिर दिमाग चलाओ कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट कितने बचे होंगे, प्रोडक्ट कितने बने होंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम खेलो, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। बस अब तो रेशो खेलना है। क्या नहीं भूलना है वो भी बता देती हूँ। जल्दीबाजी में ये पार्स भूल जाते हो, जिसको बाद में सिली मिस्टेक बोल के अपना पल्ला छुड़ाते हो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो पार बनता है ना, ये मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक देखी है, तो ये मत करना। यहाँ पे अभी से चांद सितारे बादल रेनबो जो बनाने बना लो, कि ये नहीं भूलेंगे भाई। ये भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, और जो पेपर बना रहे उसको पता क्या करते हो। तो ऑप्शन तो मिलेगा वो वाला भी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप बातें समझ आ रही हैं, आई होप चीजें चमक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन अ 1 लीटर क्लोज्ड कंटेनर। चलो जी, वॉल्यूम आ गई अपने पास। 1 मोल ऑफ A and 1 मोल ऑफ B आर टेकन इनिशियली
वी गेट 0.5 मोल ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम। मैंने कहा ही था क्या क्या देता है क्या क्या पूछता है की बात होती है पूरी। खेले। ए गैस प्लस क्या है भाई साहब 3B गैस गिव्स 2C गैस। ये रिएक्शन है अपना, ठीक है। 1 लीटर कंटेनर में हो रहा है। कितने मोल्स लिए हैं? 1 मोल ए और 1 मोल बी लिए। ये इनिशियल चल रहा है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, बिल्कुल शुरू में। फिर रिएक्शन शुरू होगा। रिएक्शन शुरू होगा तो ए और बी रिएक्ट करेंगे। ए और बी रिएक्ट करेंगे तो सी बनाएंगे। इक्विलिब्रियम पे कुछ ए और कुछ बी बचा होगा और कुछ सी बना हुआ होगा। हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। शुरू करें। मान लो x मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, x मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम ए बचेगा कितना? बच्चे 1 मोल लिया था, x मोल रिएक्ट कर गया, बचा कितना? 1 माइनस एक्स। सिमिलरली 1 मोल बी का लिया था, कितना रिएक्ट करेगा? सोचना, x मत सोचना ना। सोचो, अगर तुम x सोच रहे हो तो क्यों गलत हो? क्योंकि जब रिएक्टिविटी देखते हैं तब स्टोकियोमेट्री ना खाओ ना यार। 1 मोल ए अगर रिएक्ट करे तो उसको 3 मोल बी चाहिए पूरा रिएक्ट करने के लिए। तो हमने तो x मोल्स ए को रिएक्ट कराया ना, 1 को 3 चाहिए तो x को 3x मोल ऑफ बी रिएक्ट हो जाएगा। बचेगा कितना? 1 माइनस 3x, नॉट 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का गेम है। 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्ट करता है तो x मोल्स के साथ 3x मोल्स रिएक्ट करेगा। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे 1 माइनस 3x बच जाएगा। अब c कितना बनेगा? 1 रिएक्ट करता तो 2 मोल c बनता। x मोल्स ऑफ a रिएक्ट करा रहे हैं तो कितने मोल ऑफ c बनेगा? 1 से 2 बनता। x से कितना बनेगा? 2x मोल ऑफ c बना। तो एट इक्विलिब्रियम 2x है ये। कॉन्सेंट्रेशंस निकालने की आदत डालो, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। वो तो अभी 1 दिया ना, क्वेश्चन में 10 20 कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेंट्रेशंस आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या दिया उसने और दूसरी इंफॉर्मेशन, 0.5 मोल ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम है। 0.5 मोल ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0.5 है। x आ गया 0.25। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 1 माइनस 0.25 विच इज 0.75। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 1 माइनस 3 इंटू 0.25। तो 1 माइनस 0.75 कितना होता है? 0.25 बचेगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी तो उसने दिया ही है 0.5। भाई सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? उसके मोल्स 0.75 है ना, उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हमेशा लिख रही हूं मैं, बिल्कुल नहीं भूल रही, तुम भी नहीं भूल सकते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होगा उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम। खेल लिया यार। Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बाकी सॉल्व तो तुम कर ही लोगे, उसमें क्या टाइम वेस्ट करना। 0.75 की पावर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो जहां तुम फंस सकते हो। जो जो मैंने बताया उसको फटफट समराइज करा रही हूँ कि 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, या तो होमोजीनियस या तो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की गेम पढ़ोगे तो मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में, हेट्रोजीनियस मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अलग अलग फेज में। चलो जी ठीक है। अब फिर हमने होमोजीनियस में शुरू करा डीलिंग विद मोल्स। मैंने 2 रास्ते बताए। अगर उसने तुमको मोल्स दिया है और वॉल्यूम दिया है तो तुम्हारा रास्ता केसी वाला रास्ता है। केसी वाला रास्ता है, चाहे वो केपी पूछे, केसी निकालना एंड देन केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी खेल लेना, आ जाएगा आंसर केपी भी। और अगर उसने मोल्स दिया है और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया है और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया है तो तुम्हारा रास्ता केपी वाला रास्ता होएगा। तब तुम्हारा रास्ता केपी वाला रास्ता होएगा। और तब तुम्हारा रास्ता कैसे आएगा? केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू
P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा NG, KP निकाल लोगे तो KC भी आ ही जाएगा। अभी हम इस रास्ते से गुजरे, अभी हमने वो वाला रास्ता उठाया ही नहीं, अभी कहाँ उठाया वो वाला रास्ता, अभी तो हम लेफ्ट वाले रास्ते से गुजरे और हमने उसमें भी देखा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बेवकूफ नहीं बनना है, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती, अगर उसने ऐसा कुछ भी रिएक्शन दिया है और इसके मोल इक्वल दिया है, तो अगर ये 1 - x बचा तो ये 1 - x नहीं होगा। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट गेम नंबर 1। आपको इनिशियल मोल्स दिए हैं, माना इक्वल है, पर वो रिएक्ट अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे। एक के साथ दो रिएक्ट करता है, एक के साथ दो, तो अगर इसका x रिएक्ट करेगा तो इसका 2x रिएक्ट करेगा, ये बचेगा 1 - x, ये बचेगा 1 - 2x। 1 से 3 बनता है तो ये 3x बनेगा। ये पहली गलती अवॉइड करना। दूसरी गलती, सेकंड थिंग, वॉल्यूम मत खाना यार। जल्दीबाजी ऐसी मत करना कि ये वॉल्यूम खा जाओ। पेपर में वो इसको 2 लीटर 5 लीटर कुछ भी दे सकता है, करना तुम्हारे ऊपर है। तो ये नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। कॉन्सेंट्रेशंस निकाल ली। अगली गलती जो कर सकते हो और बिल्कुल नहीं करनी है, Kc = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पार मत खाना, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पार मत खा जाना। इतने भूखे मत घूमना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पार। यहां पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मान लो यार, गेम नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, स्टोक्योमेट्री का ध्यान रखना है और वॉल्यूम का ध्यान रखना है खेलते हुए। उसके बाद 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो आपको सबके मोल्स दे देगा इक्विलिब्रियम पे जैसे तैसे, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, उसने प्रोडक्ट के मोल्स दे दिए, तुमने वहां से x निकाला, तुम्हारी पूरी गेम चमक गई, तुमने Kc निकाल दिया। तो सब कुछ दिया होता है, Kc निकालना होता है। या तो वो Kc देता है और किसी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेता है। हमने उस तरह के क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, जब वो मोल्स और टोटल प्रेशर की गेम खिलवाएगा तब कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये जो 2 क्वेश्चंस करवाए, ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये वाली बात चमकी कि नहीं, बातें समझ आ रही है कि नहीं, और क्या क्या सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है वो अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं। तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगली वीडियो बनाने की, वरना ऐसे कैसे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट तो कर ही देना थोड़ा सा प्यार, और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। बाकी मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ विद मोल्स और टोटल प्रेशर का गेम, तब क्या रास्ता और कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं, बाय।